वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं विवेक चौधरी। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन है भगवान कल्कि, कहां जन्म लेंगे भगवान कल्कि और कब जन्म लेंगे। इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं साझा करूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर देना। साथियों, हम बात करें भगवान कल्कि की तो आप सभी जानते हैं ये कलयुग के भगवान होंगे। अब कलयुग से पहले भी कोई युग रहा होगा जी। युगों की शुरुआत हुई थी सतयुग से। सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग। मैं यहां आपको समझाता हूं थोड़ा सा। ये भगवान कल्कि की तस्वीर है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ बातें समझानी होंगी। जैसे सबसे पहले था सतयुग, उसके बाद साथियों दूसरा युग आया त्रेता युग। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और अभी जो चल रहा है वो है कलयुग। अगर इनकी एज की बात करें कि कौन सा समय कितने समय तक रहा, तो यहां देखो सतयुग, ये 17,28,000 साल तक चला था सतयुग। उसके बाद 12,96,000 साल चला था त्रेता युग और द्वापर युग 8,64,000 साल चला था। और जो कलयुग है उसका जो उम्र है वो है दोस्तों 4,32,000 साल। अब यहां समझना आप लोग, सबसे पहले हम बात करते हैं सतयुग की। तो सतयुग में भगवान विष्णु के 4 अवतार हुए। मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाता हूं। दोस्तों, ये भगवान विष्णु के 4 अवतार थे। सबसे पहला मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा वाराह और चौथा था नरसिंह। इन्होंने शंखासुर की और हिरण्यकश्यप की यहाँ पे वध किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी थी। इसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में भी भगवान विष्णु ने अवतार लिए अलग अलग, और कई अवतार हुए जिनमें सबसे पहला अवतार था वामन, आप यहां देख सकते हैं। फिर परशुराम, उसके बाद श्री राम, यहां आप लोग देख सकते हैं। श्री राम ने रावण का वध किया। और यहां इसके बाद आया द्वापर युग। तो द्वापर युग में कौन भगवान थे? भगवान विष्णु के ही रूप थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। उसके बाद महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया साथियों। अब ये द्वापर युद्ध जैसे ही खत्म हुआ, स्टार्टिंग हुई कलयुग की। अब मैं आपको बताता हूं, जो कलयुग था उसकी स्टार्टिंग कब से हुई? जब महाभारत से ही, जैसे महाभारत खत्म हुआ, महाभारत के खत्म होने से ही शुरुआत हुई कलयुग की। तो यहां राजा परीक्षित जो थे वो राजा बने। इसके बाद श्री कृष्ण जो है वो वैकुंठ चले गए और जो पांडव थे वो स्वर्ग चले गए थे। अब यहां शुरुआत होती है कलयुग की। तो हम लोग थोड़ा सा कलयुग के बारे में समझते हैं। तो अब एक पॉइंट समझना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि भगवान विष्णु का अवतार, भगवान विष्णु का अवतार कौन? श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु का अवतार। उससे पहले मैंने बात करी और भगवान, जैसे कि मैंने बताया था श्री राम, ये भी आपका जो है श्री विष्णु का अवतार। तो ये विष्णु कौन है आप समझना। तो हम बार बार जो विष्णु अवतार की बात कर रहे हैं वो क्या है? भगवान के 3 स्वरूप माने हैं हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में। 3 स्वरूप हैं भगवान के। कौन कौन से स्वरूप हैं? पहला ब्रह्मा जी, दूसरा विष्णु जी, तीसरा महेश जी। तो हम लोग सुनते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कौन है आप लोग समझिए। ब्रह्मा जी क्रिएटर, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया की रचना की है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने रचना की है दुनिया की, तो ब्रह्मा जी ने रचना की है। इसके बाद साथियों जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी कर रहे हैं पालन। जो हमारी इस दुनिया को चला रहे हैं वो कौन है? भगवान विष्णु। हम लोग सबसे ज्यादा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तीसरे भगवान है महेश। महेश यानी महाकाल। महाकाल मतलब शिव। शिव जो है वो सृष्टि का संहार करते हैं, यानी विनाश करते हैं साथियों। ये बिल्कुल एंडिंग पॉइंट होता है ना। तो एंड जो करते हैं सृष्टि का वो कौन करते हैं? महादेव। तो 3 भगवान हैं, 3 स्वरूप हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश। जो विष्णु है वो बार बार अवतार ले रहे हैं और इस प्रकृति को चला रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि हम लोग जो कल की भगवान के बारे में बात कर रहे हैं ये कहां से पढ़ के बात कर रहे हैं। क्या हम लोग हवाई हवाई बातें कर रहे हैं, या कुछ कहीं से कोई ग्रंथ है, कहीं से कोई पुराण है, कोई उपनिषद है या कोई वेद है, वहां से हम लोग पढ़ रहे हैं? तो समझना, अगर हिंदू धर्म में सबसे धर्म ग्रंथ पूछा जाए, बताओ एकमात्र धर्म ग्रंथ है कौन सा है, तो आप सभी लोग जानते होंगे सर। हमारे पास धर्म ग्रंथ की बात करें तो एक ही धर्म ग्रंथ है। कौन सा? वेद। कौन सा धर्म ग्रंथ है? वेद। वेद को अलग अलग पार्ट में डिवाइड जरूर कर दिया गया है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। ये हमने इतिहास में भी पढ़े हैं, सभी लोग जानते हैं, बहुत छोटी सी बातें हैं। तो मैंने आपको बताया हमारे धर्म का एक धर्म ग्रंथ है, ठीक है? कौन सा है? जिसका नाम है साथियों वेद। वेद के पार्ट हैं अलग अलग, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ठीक है, मैंने ये 4 पार्ट बताए आपको। अब सबसे सुप्रीम क्या है? वेद। वेद के बाद कौन है? उपनिषद। जो वेदों के जो व्याख्या की गई है उपनिषद में। उपनिषद के बाद क्या है? पुराण। और हिंदू धर्म में
अगर हम बात करें पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण हैं, जिनमें ये कुछ पुराणों के नाम लिखे गए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ब्रह्म पुराण है ना, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण है ना, नारदी पुराण, उसके बाद मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, महत्वतर पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ये हमारे जो है पुराण है हिंदू धर्म में। अब यहाँ 18 पुराणों की चर्चा की गई है, लेकिन भगवान कल्कि के बारे में अगर हम लोग देखें तो गरुड़ पुराण में भी चर्चा है, अग्नि पुराण में भी चर्चा है, उसके बाद भागवत पुराण में भी चर्चा है, और भविष्य पुराण में भी चर्चा है। भगवान कल्कि की सभी पुराणों में ऑलमोस्ट चर्चा है। क्या चर्चा है इनमें? भगवान कल्कि के बारे में क्या दिया है, उससे पहले हमें समझना होगा कलयुग के बारे में। कलयुग क्या है समझना, सबसे पहले कलयुग क्या है। तो कलयुग की उम्र तो मैंने बता दी है, 4,32,000 साल है। तो अगर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मैं बता रहा हूं, और कलयुग का चल रहा है अभी प्रथम चरण, कलयुग के 4 चरण होंगे, प्रथम चरण चल रहा है। तो भगवान कल की कब जन्म लेंगे? कोई कह रहा है कि 2000 साल बाद, कोई कह रहा है 4000 साल बाद, कोई कह रहा है 6000 साल बाद। नहीं, कल की भगवान इतनी जल्दी जन्म नहीं लेंगे साथियों। मैं आपको बताता हूं कब जन्म लेंगे, कैसे जन्म लेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि कलयुग की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो अगर कलयुग की शुरुआत की बात करें, तो जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, ये पांचों के पांचों ग्रह जो थे वो मेष राशि के 0 डिग्री पर आ गए थे साथियों, सारे के सारे 0 डिग्री पर थे जब शुरुआत हुई थी कलयुग की। यानी ईसा मसीह के जन्म से भी 3102 साल पहले, यानी 3102 ईसा पूर्व। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? जब कैलेंडर की स्टार्टिंग हुई, ग्रिगोरियन कैलेंडर की स्टार्टिंग हुई। 0वां वर्ष था, 0, 1, 2, 3, 4। हम कितने साल चलाए? यहां अगर हम लोग देखें तो कितने साल चलते आ रहे हैं हम लोग? बोला सर 2024 चल रहा है। ठीक, ये क्या है? ईसवी। लेकिन यहां कोई वर्ष 0 रहा होगा, उससे पहले जो वर्ष था वो ईसा मसीह के जन्म से, यहां जन्म हुआ था ईसा मसीह का। इससे भी 3102 वर्ष पहले साथियों क्या हुआ था? यहां शुरुआत हुई थी कलयुग की। और आप देखो 3100 साल ये हो गए और 2024 साल ये हो गए, तो लगभग अगर इन दोनों को ऐड करें कितने साल हो जाते हैं? बोला ये साल हो जाते हैं 5126, यानी 5126वां साल चल रहा है कलयुग को स्टार्टिंग हुए। और कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 साल। समझिए हम नहीं रहेंगे यहाँ, कोई नहीं रहेगा हम में से। ठीक है, ये तो केवल हमारे ग्रंथों में सारा कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। बहुत रिसर्च की है, बहुत बहुत जगह से मैंने चीजों को उठाया है और एक समझा है, एक्सप्लेन किया है। मेरे लिए बड़ा कठिन था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने के लिए कठिनाई ना लगे आपको, बहुत आसान भाषा में। मैंने बताया कलयुग। कलयुग क्या है? कलयुग में साथियों अधर्म का जन्म हुआ। अधर्म यानी, अधर्म के अगर बच्चों की बात करें तो कौन हो सकते हैं? मिथ्या, बेवकूफ बनाना, लोभ, लालच, क्रोध, झूठ, हिंसा, ये सब बच्चे हैं इनके। किसके? अधर्म के। अब इन मिथ्या, लोभ, लालच, क्रोध, झूठ, इनके बच्चे कौन है? इनका बच्चा है कली। कली कौन है? कली मतलब है साथियों यहां पर कली का युग। अगर मैं बात करूं ना कलयुग का अर्थ क्या है, तो कलयुग का अर्थ ही है कली का युग। अब कली का युग मतलब अंधकार का युग, यानी आप लोग देख सकते हैं जितने भी पाप हो रहे हैं उन पापों का ये युग है। ठीक है, अब यहां बताया गया कि कलयुग के अंत में ही काल की भगवान जन्म लेंगे। काल की भगवान, काल की भगवान कौन होंगे? काल की भगवान होंगे भगवान विष्णु के 10वें अवतार। जो श्री राम विष्णु जी के अवतार, श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार, ऐसे ही विष्णु जी के अंतिम और 10वें अवतार होंगे कौन? भगवान कल्कि। और इनके बारे में साथियों भागवत पुराण में यह भी बताया गया है कि ये जो जन्म लेंगे वो संभल गांव में जन्म लेंगे। मैं मैप के माध्यम से आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए दोस्तों भारत का नक्शा है। इस भारत के नक्शे में जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये उत्तर प्रदेश है। ठीक, उत्तर प्रदेश के यहां आप लोग ब्लैक कलर से एक डॉट दिख रहा होगा आपको, ये है आपका, यहां पर देख सकते हैं मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद। मुरादाबाद में एक जगह है, यहां देखिए ये जो येलो कलर से पेंट है, संभल। यहां जन्म लेंगे भगवान काल्की। दोस्तों भगवान काल्की के पिताजी का नाम विष्णु यश होगा और ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करेंगे। इनकी माता का नाम होगा सुमति। अभी एक मूवी भी आई है काल्की। काल्की मूवी में आपने देखा होगा कि एक महिला जो प्रेग्नेंट है, उनके बच्चा होने वाला है, उनका नाम था सुमति। ठीक है, जो दीपिका पादुकोण दिखाई है, मूवी देखी, बड़ी अच्छी थी, बहुत बढ़िया मूवी लगी मेरे को। तो यहां साथियों ये काल्की जन्म लेंगे। इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम मैंने बता ही दिया, सुमति है।
इनका विवाह होगा वृद्धरथ की पुत्री से। वृद्धरथ की पुत्री का नाम है पद्मा देवी, जो देवी लक्ष्मी जी का अवतार होंगे, उनसे इनका विवाह होगा पद्मा देवी से। और दोस्तों अग्नि पुराण की अगर मैं बात करूं, तो मैं अभी पुराणों की बात कर रहा हूं, यहां है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में लिखा है कि कल्कि अवतार का जो चित्रण मिलता है उसमें तीर कमान लेकर के ये घुड़सवार होंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहां पर है ना दोबारा से चित्र दिखा देता हूं भगवान कल्कि का। भगवान काल्की के पास देखिए आप, ये धनुष है, हाथ में तलवार है, ठीक है, सफेद रंग का घोड़ा है, ये ऐसा कुछ करके बताया है साथियों। इसमें हम लोग और समझते हैं थोड़ा सा कि यहां पर जब ये आगे तीर कमान लेकर चलेंगे तो अब कल्कि पुराण भी है, एक अलग से कल्कि पुराण भी है। कल्कि पुराण में हाथ में चमचमाती हुई एक तलवार है, सफेद रंग का घोड़ा लेकर के ये युद्ध विजय के लिए निकलेंगे, यानी पापों का अंत करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों इनको शिक्षा कौन देगा, ये भी उसमें तय है, ये भी बताया गया है। तो भगवान काल्की को जो शिक्षा देंगे वो देंगे भगवान परशुराम साथियों। भगवान परशुराम कौन है? भगवान परशुराम, अब समझिए जरा। परशुराम भगवान मैंने बताया आपको, ठीक है, ये भी विष्णु का ही अवतार थे उस समय। लेकिन आप समझना जरा कि हमारे यहाँ, हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में चिरंजीवी की संख्या कितनी है? तो 8 चिरंजीवी हैं, आप लोग यहां देख सकते हैं। ये चिरंजीवी मतलब अमर, ठीक है, आज भी हैं। कौन? महावीर हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा। अच्छा, अश्वत्थामा तो आपने उस मूवी को अगर देखा होगा ना काल्की को, तो बड़ा जबरदस्त रोल है साथियों अश्वत्थामा का। और विभीषण, उसके बाद मार्कंडेय ऋषि, उसके बाद गुरु कृपाचार्य, है ना, और वेद व्यास जी, राजा बलि, ये सभी जो है ये जो है सभी क्या है? चिरंजीवी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब भगवान काल की जन्म लेंगे तो वहां पर कौन कौन होंगे? परशुराम तो इनके टीचर होंगे, साथ ही साथ अश्वत्थामा होंगे, गुरु कृपाचार्य होंगे और वेद व्यास जी होंगे। ये इनके समय पर वहां पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब इन्हें जो परशुराम जी हैं वो 64 कलाएं सिखाएंगे। 64 कला मतलब 64 शिक्षा सिखाएंगे। अब 64 शिक्षाओं में अब समझना है, देखो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना वो सिंबॉलिक हैं। सिंबॉलिक मतलब आपने देखा होगा उस मूवी में तो बहुत सारे करेक्टर ऐसे हैं कि सारी चीजें आधुनिक हैं। अब ट्रक देखो, गाड़ियां देखो किस तरीके से हवा में चल रही हैं, और टेक्नोलॉजी डे बाय डे क्या है? बढ़ती चली जा रही है। अब जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो शायद मुझे नहीं लगता कि उस समय जब ये जन्म लेंगे तो शायद वो घोड़ा हो, कुछ और भी हो सकता है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है। अब जैसे मैं एक बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे एक हमारा क्या है, एक मान लीजिए झंडा है हमारा, जिसको हम तिरंगा बोलते हैं, उसमें एक सफेद रंग है, एक उसमें सबसे ऊपर देखेंगे तो भगवा कलर है, सबसे नीचे देखेंगे तो आप हरा कलर है। ये सब क्या है? ये सिंबॉलिक है। जैसे शांति का प्रतीक सफेद रंग हो गया, हरियाली का प्रतीक हरा रंग हो गया, ठीक है, ये सब प्रतीक हैं। तो ऐसे यहाँ पे प्रतीक दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो कलाएं सिखाएंगे हो सकता है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी सिखाएं, हो सकता है कुछ कैसी भी कला सिखाएं, ये सिंबॉलिक हैं चीजें। अच्छा, इनकी जब विद्या पूरी हो जाएगी, यानी ये पूरा ज्ञान जब ले लेंगे भगवान परशुराम से, तो काल की भगवान शिव की तपस्या करेंगे। शिव मतलब भगवान भोलेनाथ की तपस्या करेंगे। अब जब तपस्या करेंगे तो शिव जी भी इन्हें 3 चीजें देंगे। क्या क्या देंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक देवदत्त नाम का घोड़ा देंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, घोड़ा घोड़ा शब्द बार बार मैं कर रहा हूं, तो यहां सिंबॉलिक है, वो कुछ और भी हो सकता है। सफेद कलर का हवाई घोड़ा देंगे जो उड़ा करेगा। अब घोड़ा तो उड़ता नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई हवाई जहाज दे, कोई नई टेक्नोलॉजी दे। क्या होगा ये तो जब जन्म होगा तभी जानेंगे, ठीक है। जैसा लिखा गया है उन पुराणों में, मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं। भगवान शिव पहला उनको घोड़ा देंगे, हवाई घोड़ा सफेद रंग का। दूसरा तलवार देंगे, तलवार अधर्म को खत्म करेगी। तीसरा देंगे एक तोता, जिसका नाम होगा सुख, नाम से आपने उस मूवी में भी देखा होगा। ये भगवान काल की धरती पर पापों का अंत करेंगे। और साथियों भविष्य पुराण फिर बता रहा हूं एक बार, भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग के भगवान काल की सतयुग को दोबारा से स्थापित करेंगे। यानी कि ये कलयुग की तो खत्म कर देंगे, कलयुग को तो सारे पाप खत्म कर देंगे, सतयुग की दोबारा से स्टार्टिंग होगी। जब सतयुग की स्टार्टिंग होगी साथियों, उसके बाद सतयुग की स्थापना करने के बाद भगवान काल की वैकुंठ चले जाएंगे। ये पूरी कहानी थी। आई होप कि आपको बढ़िया लगी होगी, मजेदार लगी होगी, जबरदस्त लगी होगी। बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो को तैयार करने में। आप 15-14 मिनट में सारी बातें समझ गए होंगे। अगर मेरे द्वारा जो मेहनत लगी है वो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। अगर कहीं कोई भी गलती हुई है मेरे से तो क्षमा करना, क्योंकि मैं भी चीजों को सीख रहा हूं, मेरे लिए बड़ा टफ जरूर है इनको
रिसर्च करना, समझ पाना, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है कि धर्म से संबंधित मैं वीडियोस बनाऊं और रिसर्च करूं। हमेशा मेरे को रिसर्च करना अच्छा लगता है। कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो उसे इग्नोर करा करो, और कमेंट सेक्शन में जरूर उस गलती का मुझे बताया करो कि यहाँ गलती की है, आगे सुधारने की कोशिश करूंगा। बस आपसे यही उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और एक अपनी प्यारी सी कमेंट, अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके एक प्यारी सी कमेंट जरूर करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद साथियों। राम राम।